Hello my dear student, how are you? Today I am going to discuss about teeth. जो दांत होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दांत का फंक्शन क्या है, आप लोग समझते ही होंगे कि दांत का फंक्शन क्या है, लेकिन दांत किससे बना होता है। आज से बहुत पहले जब बायोलॉजी के बारे में लोग ज़्यादा अध्ययन नहीं करते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे, तो लोग कहते थे कि दांत जो है वो हड्डी से बना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दांत किससे बना होता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और डेंटल फार्मूला क्या है, और बच्चे में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, और एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और देखिए दांत के बारे में। दांत जो है उसको इंग्लिश में टीथ कहा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन दांत का निर्माण किससे होता है। दांत, पहले लोग कहते थे कि दांत जो है हड्डी से बना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दांत जो है वो टिश्यू से बना होता है, लेकिन जो कठोर टिश्यू होते हैं उनसे जो है दांत बना होता है। ठीक, जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है वो जो है सेल से बनी हुई है। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बोला गया, टिश्यू के ग्रुप को आर्गन बोल दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जो दांत है हमारा वो ऊतक से बना हुआ है, लेकिन जो कठोर ऊतक होते हैं उनसे हमारे दांत का निर्माण होता है। अब दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांत का अध्ययन किया जाता है उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक, दांत के अध्ययन की शाखा को जो है ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत को सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है भाई, दांत झड़ने लगते हैं तो क्यों झड़ने लगते हैं। दांत को सबसे ज्यादा क्षति होती है फ्लोरीन से। फ्लोरीन अगर मुंह में चला गया तो दांत आपके झड़ने लगते हैं। ठीक, और मेन बात है कि दांत से क्या होता है, दांत से आपकी सुंदरता बढ़ती है। जिसके मुंह में दांत नहीं होता है उसका चेहरा थोड़ा भद्दा दिखाई देता है। दांत जो है हमारे चेहरे के बनावट को अच्छा बनाता है, दांत से हम लोग सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक, किसी का अगर कोई दांत बाहर निकला हुआ है तो उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता है, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो दांत को सबसे ज्यादा क्षति जो है फ्लोरीन से होती है। इसके बाहरी भाग को इनामल कहा जाता है। ठीक, ये जो बाहरी भाग है, दांत जो है बेसिकली दो भागों से मिलकर बना होता है। बाहरी भाग को इनामल कहा जाता है, और जो उसके नीचे वाला भाग होता है जिसको डेंटाइन कहा जाता है। ठीक, इसके नीचे वाले भाग को डेंटाइन कहा जाता है। जो बाहरी भाग है इनामल, ये किससे बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। जो बाहरी भाग है दांत का, जो इनामल है, वो कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। ये सबसे कठोर होता है, ये बहुत हार्ड होता है। बाहरी भाग जो है वो हार्ड है, और जो नीचे वाला भाग है वो थोड़ा हार्ड नहीं है। ठीक, और जो आंतरिक भाग है उसको डेंटाइन कहा जाता है। ये इंटरनल जो पार्ट है ये डेंटाइन है। ठीक, ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अब दूध के दांत, जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद में जो दांत उगता है उसको दूध के दांत कहा जाता है, लेकिन ये जो है विशेष करके ये 12 साल की उम्र तक ये टूट जाता है। जो दूध का दांत होता है वो 12 साल की उम्र तक टूट जाता है। 12 ईयर की आयु में टूट जाते हैं, मतलब 12 साल की उम्र में ये टूट जाते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 20 होती है। ठीक, अब बात करते हैं कि मनुष्य के पूरे जीवन में कितने दांत निकलते हैं, कुल दांतों की संख्या कितनी होगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि पूरे लाइफ टाइम में एक मनुष्य के दांतों की संख्या बताइए, तो जीवन काल में दांत की संख्या हो जाएगी 32। तो दांत रहता ही है। एडल्ट एज में 32 टीथ जो है आपके मुंह में रहते हैं, जबड़े में। ठीक, लेकिन जो 20 दांत होता है जो टूट कर जो है निकल जाता है, उसके स्थान पर रिप्लेस होकर के दूसरा दांत निकलता है। उनको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल दांतों की संख्या 52 हो जाएगी। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दांतों को के प्रकार के बारे में। ठीक, दांत जो है बेसिकली 4 प्रकार का होता है। जो आगे का जो पार्ट होता है, इधर यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है, 1 2 3 4। जो नीचे का जो 4 हिस्सा होता है उसको इंसीजर कहा जाता है, हिंदी में उसको कृतंक कहा जाता है। ये भोजन को काटने का काम करता है। आप लोग देखते होंगे जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके सिर्फ आगे के 2 दांत निकलते हैं, तो उसको माता जो होती है उसकी, वो उसको रोटी पे कुछ लगा के दे देती है, तो वो दांत से काटता है। ठीक, अब इसको जो है नोज टीथ भी कहा जाता है। नोज टीथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सीधा नाक के नीचे होता है, इसलिए इसको नोज टीथ भी कहा जाता है। इनकी संख्या 8 होती है, 4 नीचे होती है, 4 ऊपर होती है। अब इसके बगल में जो है कैनाइन होता है, जिसको रदनक कहा जाता है। ठीक, इसके बगल में ये कैनाइन है, इसको रदनक कहा जाता है। ये थोड़ा नुकीला होता है।
ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। ठीक, आप लोग कोई पॉलीथीन वगैरह फाड़ना होता है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट आप लगाए और फाड़ दिए। ठीक, तो कैनाइन जो होता है उसका काम फाड़ने का होता है। कैनाइन जो है थोड़ा नुकीला होता है, यहाँ पे मैंने उसके निकाल दिया है। ये आपका कैनाइन है। ठीक, ये आपका जो है ये इंसीजर है और ये आपका कैनाइन है। भोजन को फाड़ने का काम करता है, मतलब कोई भी अगर पन्नी हुआ या कुछ भी हुआ, फाड़ने का काम जो है ये करता है। और मांसाहारी जीवों में ये लंबा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप शेर का ले लीजिए, जो उनका इंसीजर होगा वो थोड़ा लंबा होता है, ज़्यादा लंबा होता है। और अच्छे से अगर जानना हो तो आप लोग भूत प्रेत जब मूवी देखते होंगे, हॉरर मूवी, तो उसमें जो है चुड़ैल को दिखाते हैं। तो जब चुड़ैल नॉर्मल रूप से एबनॉर्मल रूप में, मतलब अपने रूप में आती है रियल चुड़ैल में, तो उसके जो ये दांत होते हैं ये थोड़ा बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, वो कैनाइन होता है। ठीक, कैनाइन जो है थोड़ा लंबा दिखाई देने लगता है। तो मांसाहारी जीवों में ये बहुत लंबा होता है। अब इसको जो है आई तीत कहा जाता है, इसको आई तीत कहा जाता है जो इस साइड में है। इसको आई तीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीधा आँख के नीचे होता है। ठीक, अब इनकी संख्या जो है एक इधर, तो दो ऊपर हो गया, दो नीचे हो गया। इसके बाद में आता है प्रीमोलर। जो प्रीमोलर टीथ होता है वो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। छोटे बच्चों में जो है इंसीजर पाया जाता है, कैनाइन पाया जाता है, लेकिन प्रीमोलर कुछ समय के बाद पाया जाता है। जो प्रीमोलर है उसको हिंदी में अग्रचवर्णक कहते हैं। प्रीमोलर को मैंने ब्लू कलर से बना दिया है। ये प्रीमोलर है, ये वाला पार्ट प्रीमोलर है। ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको चिक टीथ भी कहते हैं, मतलब गाल का दांत कहते हैं। ये गाल के नीचे पाया जाता है। इनकी संख्या भी 8 होती है। एक जोड़ा इधर हो गया, एक जोड़ा इधर हो गया, तो ये दो इधर 4, तो ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होगा। प्रीमोलर की संख्या 8 हो गई। ठीक, अब बात करते हैं मोलर के बारे में, जिसको चवर्णक कहा जाता है। ठीक, ये भोजन को चबाने का काम करता है। तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 पाया जाता है एक तरफ, तो फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। जो मोलर होता है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो थर्ड वाला होता है ये लगभग 14 साल और 16 साल के बाद ये निकलता है, इसलिए इसको अक्ल का दांत कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में ये पाया जाता है। लेकिन जो थर्ड वाला होता है, थर्ड वाला मोलर, वो थोड़ा एडल्ट में पाया जाता है। ठीक, तो हमने लिख दिया है कि भोजन को चबाने का काम करता है। थर्ड वाला जो मोलर है, ये वाला लास्ट वाला, इसको तो ये जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको विजडम टीथ भी कहते हैं। गांव में जब ये निकलता है लास्ट में, तो इसको कहते हैं अक्ल का दांत, कि बच्चा मतलब बड़ा हो गया है। जब ये निकलता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, मसूड़े में सूजन भी आ जाती है, दर्द होता है। तो ये चबाने का काम करता है। अगर कोई गुटखा खा रहा है तो यहाँ पे चबाता है, रखता है, कितना फूल जाता है। ठीक, अब इसको अक्ल का दांत भी कहा गया, विजडम टीथ कहते हैं इसको। इनकी संख्या देखिए 1 2 3, एक तरफ 3 है तो एक तरफ 3 इधर भी होगा, 3 3 6 हो गया एक साइड में। तो भाई दोनों ऊपर नीचे मिला करके कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को ये समझ में आया होगा टाइप ऑफ टीथ। बच्चों में जो है प्री मोलर नहीं पाया जाता है, और बच्चों में ही थर्ड वाला मोलर नहीं पाया जाता है। थर्ड वाला मोलर थोड़ा एडल्ट होने पर निकलता है। अब जो पक्षी होते हैं उनमें दांत कहाँ पाया जाता है? जो पक्षी होते हैं उनमें दांत जो है चोंच का रूप धारण कर लेता है, चोंच का रूप धारण कर लेता है। और जो एलिफेंट होता है उसका जो बाहर का दांत जो निकला होता है बाहर, वो कौन सा होता है? लोग समझते हैं कि कैनाइन होता है, क्योंकि कैनाइन नुकीला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसको टस्क बोलते हैं। ठीक, उसको टस्क कहा जाता है, लेकिन वो कौन सा होता है? वो इंसीजर होता है। एलिफेंट में जो बाहर निकला होता है वो इंसीजर होता है। और लोग समझते हैं कि ये जो नुकीला वाला है ये निकला होता है, लेकिन ये नहीं निकला होता है, उसमें इंसीजर निकला होता है। अब डेंटल फार्मूला क्या है? डेंटल फार्मूले के बारे में हम बात करते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है।
डेंटल फार्मूला के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब ये इंसीजर है हमारा, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है, इसी को लिख दिया जाता है। ठीक, इंसीजर लिखेंगे, फिर कैनाइन लिखेंगे, फिर प्रीमोलर लिखेंगे, फिर मोलर लिखेंगे। ठीक, ये एडल्ट के लिए है, ये सबके लिए है, लेकिन इसको एडल्ट नहीं लिखिए अभी आप। फिर ये हमारा हो गया डेंटल फार्मूला। अब कितने एडल्ट में देखिए आप, इंसीजर जो है दो है, कैनाइन एक है तो कैनाइन एक लिख दीजिए, प्रीमोलर दो है, दो लिख दीजिए, मोलर जो है कितना होगा, एडल्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एडल्ट में ये तीनों पाया जाता है और बच्चों में केवल फर्स्ट और सेकंड पाया जाता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक, अब यही सेम नीचे भी लिख देंगे, तो कितना हो गया, 2 1 3 2 5 3 8, 8 ऊपर है 8 नीचे है, गुणे 2 बराबर 32। ठीक, अब छोटे बच्चों के बारे में बात कर लें। छोटे बच्चों में क्या होगा, सेम यही फार्मूला लगेगा, इंसीजर 2 है उनमें, प्रीमोलर तो रहेगा नहीं, प्रीमोलर बाद में होगा, सॉरी कैनाइन भी रहेगा, तो यहाँ पे 2 लिखे, कैनाइन की संख्या 1 है, प्रीमोलर नहीं रहेगा और जो मोलर है वो 2 रहेगा। ठीक, तो 2 1 3 2 5, ठीक यही रहेगा, 2 1 0 2, कितना हो जाएगा, 2 1 3 2 5, 5 5 10 दूना 20। ये जो बच्चे होते हैं उनमें होता है, मैंने अभी इससे पहले बताया है कि जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है और ये टूट जाते हैं। तो ये जो है ये दूध के दांत होते हैं, ये टूट जाते हैं और इन दोनों को मिला करके पूरे जीवन में, मनुष्य के जीवन में 32 दांत होते हैं। और जो एलिफेंट का बाहर का दांत होता है उसको टस्क कहा जाता है, TUSK। उसमें कौन सा पार्ट निकला होता है वो क्या होता है, अभी मैंने बताया, इंसीजर निकला होता है और हम लोगों में जो नुकीला पार्ट होता है वो कैनाइन होता है, जो निकला होता है वो इंसीजर है, एलिफेंट। जो मैंने बर्ड के बारे में बताया उनमें जो है बीक जो उनका होता है वो बीक ही जो है दांत का रूप लेता है, बीक में ही दांत रहता है। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा और अगले वीडियो में हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।